सूफ़ी बुज़ुर्ग सफ़र पर रवाना थे, उनके साथ उनका शागिर्द भी मौजूद था। सफ़र इंतहाई कठिन था, जंगल और सहरा से गुज़र कर उन्होंने अपनी मंज़िल मक़सूद तक पहुंचना था और इस सफ़र पर तकरीबन 3 से 4 दिन लग जाने। शागिर्द अपने सूफ़ी बुज़ुर्ग के साथ साथ था और उनसे सीखने की तलब उसके अंदर कूट कूट कर बढ़ी। सूफ़ी बुज़ुर्ग को काफ़ी गहराई से ऑब्ज़र्व कर रहा था, देख रहा था कि सूफ़ी बुज़ुर्ग जो हैं वो किस तरह से इस सफ़र में बिहेव कर रहे हैं, उनका रवैया क्या है, वो कैसे अपने सफ़र को गुजार रहे हैं। और उसने नोट किया कि जो सूफ़ी बुज़ुर्ग थे वो अल्लाह ताला का हर बात पर शुक्र अदा कर। सफ़र का आगाज़ हो चुका था, सफ़र गुज़रता गया। पहले दिन की शाम आ पहुंची और सूफ़ी बुज़ुर्ग के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और ना ही पीने के लिए कुछ ख़ास पानी था। जो पानी की थोड़ी सी मिक़दार थी वो ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने एक रास्ते में घर वहराने में मौजूद था, उस पर दस्तक दी और पानी और कुछ खाने के लिए दरख्वास्त। लेकिन उस घर वालों ने उनके हुलिया को देखने के बाद उनको दीवाना कह के टाल दिया। वो शागिर्द ये सारा मामला देख रहा था। उसके बावजूद सूफ़ी बुज़ुर्ग अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे और अपने सफ़र पर रवां दवां थे। सफ़र गुज़रता गया, एक दिन गुज़र गया, दूसरा दिन स्टार्ट हो गया, दूसरा दिन भी इख्तिताम पर था। दोबारा से यही हालात थे। एक और घर मिला, वहाँ पर भी दस्तक दी, पानी और ख़ुराक के लिए दरख्वास्त की, वहाँ पे भी उनको दीवाना कह के टाल दिया गया। इस पर भी वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर। शागिर्द बहुत सीरियस होकर इस दफ़ा नोट कर रहा था कि ये सारा मामला चल क्या रहा है। इसी तरह 3 दिन गुज़र गए। रात सोने से पहले सूफ़ी बुज़ुर्ग ने नमाज़ पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इस दुआ पर, इस शुक्रगुजारी पर जो शागिर्द था उससे राह ना गया। उसने कहा कि आप किस चीज़ का शुक्र अदा कर रहे हैं? हम 3 दिन से भूखे हैं, हम खाने के लिए कुछ नहीं है, कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं है, उसके बावजूद आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो बुज़ुर्ग मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि 3 दिन में हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो हमारी ज़िंदगी की हिफाजत की ज़रूरत थी। अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत की, वरना हमें कोई जंगली जानवर रात के वक्त खा जाता। हम जंगली जानवरों से महफूज रहे और इसके अल्लाह ने हमारे लिए जो बेहतर था वही मुकर्रर किया। अगर हम खाना खाते और वक्त से ज़्यादा नींद करते तो मुमकिन था कि कोई जानवर हमें खा जाता। लिहाजा शुक्रगुजारी बुज़ुर्ग ने दोबारा ये कहा कि जो शुक्रगुजारी का जज्बा होता है ये हमारे ईमान को मजबूत करता है, ये हमारे अंदर आजिज़ी और इंकिसारी पैदा करता है। लिहाजा अगर शुक्रगुजारी आप अपने अंदर नहीं पैदा कर सकते तो आपके सफ़र से सीखने का अमल जो है वो रुक जाएगा और आप हर चीज़ पर गिला करोगे और अल्लाह ताला ने जो नेमतें अता उनसे भी नज़र हटा लोगे। लिहाजा हम भी अक्सर औक़ात उस शागिर्द की तरह अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हमें दी हैं उनका शुक्र अदा नहीं करते और जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं उसके ना होने का गिला करते हैं। और जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं, जिन नेमतों की अल्लाह ताला ने हम पे बारिश की हुई है, हम उसका शुक्र अदा, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी नहीं रहती। हम अपनी ज़िंदगी को बोझल और मुश्किल समझना शुरू कर देते हैं और शुक्रगुजारी के जज्बे से दूर होने की वजह से हमारी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी के सफ़र में सुकून चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के सफ़र में कामयाबी, तो अल्लाह ताला ने जो कुछ आपको अता किया है उसका तहे दिल से शुक्र अदा करें। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अगर शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूँगा और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो जो है वो भी ले लिया जाएगा।